बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले बात करना है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है। एटॉमिक नंबर होता है जी 6, दैट इज 1s2 2s2 2p2। तो हम इसको ज़्यादा बेहतर ऐसे लिख सकते हैं 1s, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, 2s2 और 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 2px 2py और 2pz। तो बेटा इसमें x और y में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बज़ाहिर कार्बन जो है वो इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इट शुड बी डाईवेलेंट। लेकिन हमारे ये डिस्कशन में बात आ चुकी पिछले कई दिन से कि कार्बन जो है वो बाई टेट्रावेलेंट होती, 4 उसकी वैलेंसी होती। मैंने आपको गाइड भी किया था कि जब भी हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर लिख रहे हैं CH3 CH2 CH C CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH3, ठीक है। ऐसे अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिख दिया, तो ये जरा गौर फरमाइए, ये जो पहला कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन, वैलेंसी तो 4 होती है। तो मैंने आपको गाइड किया हुआ कि आपने पहले इसको गिनना है कि भाई ये पहले अगले कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करेंगे तो ये एक अगले कार्बन के साथ बॉन्डेड है, एक पिछले के साथ है, तो पीछे रह गई 2 वैलेंसी, तो वो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन की बात करें, एक नीचे लगा हुआ है, ये देखिए, एक आगे लगा हुआ है, 3 वैलेंसियां, एक पीछे और एक हाइड्रोजन। और जब आप इस कार्बन की बात करते हैं तो ये बेटा चारों वैलेंसियां इसकी दूसरे कार्बन के साथ सेटिस्फाइड है, तो लिहाजा इसके साथ कोई हाइड्रोजन आके नहीं लगेगी। यानी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कार्बन की बात करेंगे तो जो कार्बन है दैट इज टेट्रावेलेंट। वो टेट्रावेलेंट कैसे हुई बेटा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके यहां चला जाता है। जब ये प्रमोट होके यहां चला जाता है तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन की नई बनेगी एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे एक्साइट कर गया, तो ये बनेगी नाउ इट वुड बी 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। बेटा अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहाँ पर एक इशू है, वो ये कि एक s ऑर्बिटल में है और 3 जो है वो p ऑर्बिटल में है। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो हमें क्या करना है, हमें तो इस तरह का हिसाब किताब देखना है कि ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हो जाए। तो ये इक्विवेलेंट कैसे होते हैं? जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट होता है, ये प्रमोट ऐसे नहीं होता, इसको एनर्जी चाहिए होती है, और ये 686 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी लेके जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाता है, जैसे ही ये जाता है तो ये बन जाती है इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट में बनती है, जैसे ही ये बनती है फौरन ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये चारों के चारों, दे विल मिक्स अप। ये मिक्सअप होगा, मिक्सअप होने के बाद ये चार नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे और वो होते हैं इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट मीन एक जैसे, और इक्विवेलेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, इन शेप एज वेल एज इन एनर्जी। तो इनको हम एक एस और तीन पी की मिक्सिंग से बनते हैं, तो हम इनको नाम देते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाए। अगर आप इसको डायाग्रामेटिकली शो करें तो वो कुछ इस तरह से होता है बेटा, दिस इज 2s और बेटे ये 2px, this is 2py and this is 2pz। ठीक है जी, this is 2px x axis के along, this is 2py y axis के along and this is 2pz z axis के along। और ये जो सर्कुलर था, स्फेरिकल था, ये 2s था। बेटा ये चार ऑर्बिटल्स क्या होगा, ये मिक्सअप होगा। ये मिक्सअप हो रहे हैं डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स। जब ये मिक्सअप होंगे तो बेटे चार ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह के होंगे, तो जो फरमाइएगा, एक दो, ये एक हमारी तरफ को आता हुआ और एक वो पीछे को जाता है, ये टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, तो हर एक में बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से, एक बड़ी लोब एक छोटी। ठीक है, तो इनके माबैन, हर दो ऑर्बिटल्स के माबैन जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का। तो इसको हम जो शेप कहते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है जी मेरा बेटा, अब इसमें हुआ क्या, इस पूरे फिनोमेना में एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल मिक्सअप हुई और इसको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा मुझे आपको ये समझाना है कि इसका बेनिफिट क्या हो। इसका बेनिफिट बेटे जी ये हुआ, ये अमल होने से पहले कार्बन, ये तवज्जो कीजिए, यहाँ पे ये सिर्फ दो बॉन्ड बना सकती थी, इट वाज डाई। नाउ it is capable of forming 4 bonds. It is now tetravalent. वो जो 2 एडिशनल बॉन्ड्स बनेंगे वो रिलीज करेंगे 788 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी खर्च हुई थी वो कम थी और जो एनर्जी रिलीज हुई है
वो ज्यादा है। तो लिहाजा एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाना, हम ये कहते हैं कि ये ज्यादा फेवरेबल प्रोसेस है। ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए तो हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई, यानी कार्बन 2 की बजाय 4 बॉन्ड बनाकर ज्यादा स्टेबल हो जाए। जनाब, अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, 1s and 3p orbitals mix up to produce 4 equivalent orbitals, that is of same shape and energy, is sp3 hybridization. So this is the definition of sp3 hybridization. लेकिन अगर आप खाली हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन की भी डेफिनेशन इसी के अंदर से ही निकलेगी। इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस in which orbitals of different energy and shape, आप देख रहे थे एक S था, 3 P थे, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट, उनकी शेप भी डिफरेंट, मिक्स अप टू प्रोड्यूस, वो मिक्स हो जाते हैं और पैदा करते हैं सेम नंबर ऑफ, भाईजान 4 मिक्स हुए थे, 4 ही नए पैदा हुए हैं, इक्वलेंट ऑर्बिटल्स, और वो एक जैसे हैं शक्ल में भी, एनर्जी में भी, दैट इज ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी, वो उनकी एनर्जी और उनकी शेप एक जैसी होती है, नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। एंड फिनोमेना, और ये पूरे का पूरा अमल इज हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक बात आपको यहाँ गोशगुजार करता चलूं, मैंने ये बात पहले भी कही है, दोबारा इसका इजहार कर रहा हूं कि ये जो एक्साइटेशन का अमल है, ये वाला एक्साइटेशन और ये जो मिक्सिंग का अमल है, ये दोनों साइमल्टेनियसली हो, बेयक वक्त। जैसे ही एक्साइटेशन होती है फौरन मिक्सिंग का जो है वो अमल वो स्टार्ट हो। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमारे पास जो है डिस्कशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन,
that is CH4. मीथेन में बेटा क्या होता है, ये जरा तवज्जो कीजिए, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डायग्राम है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये हमारी तरफ को आ रहा होता है तीसरा, और वो एक पीछे को जा रहा होता है चौथा। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है और सब का बाहमी एंगल मैंने बताया था आपको 109.5 डिग्री। बेटा जी इसके साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो आके जुड़ेंगी, ये हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन, और बेटा जी ये हाइड्रोजन और ये उसका। ठीक है, अब ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये बुनियादी तौर पे किसके और किसके दरमियान हुई है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, और हाइड्रोजन का जो था दैट वाज s ऑर्बिटल। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये हुई है बिटवीन sp3 और s ओवरलैप। ठीक है जी, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसी तरह से अगर आप इथेन की बात करें तो बेटा जी उसमें भी इसी तरह दो कार्बन होंगे, जिस तरह का ये एक कार्बन था, ये कार्बन था, और ये जो चारों थे ये हाइड्रोजन। ठीक है, लेट मी राइट देम। ये हाइड्रोजन है, ग्रीन कलर में मैंने इन्हें रिप्रेजेंट किया। ठीक है जी, और ये जो रेड है ये कार्बन है। अब इथेन की जब आप बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ इथेन डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा उसमें इथेन होती है CH3 बेटा जी, 2 कार्बन, और H3 और H3 मीन 3 ही नाइट्रोजन है, और दोनों कार्बन आपस में भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। अब यहाँ पर ये जो कार्बन था ये वाला मीथेन वाला, इसको हमने लम्बे पा देना। ये मैंने ये ऊपर वाला बनाया, ये साइड वाला, ये हमारी तरफ को आता हुआ, और ये वो पीछे को जाता। ये दूसरा कार्बन, तवज्जो कीजिएगा, ये इसका साइड वाला, ये हमारी तरफ को आता हुआ और वो पीछे को जाता। ये देखिए ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, ये हुई है भाई मियां sp3 और sp3 की ओवरलैपिंग। ठीक है, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इसको क्या मिलेगी, इसको बेटा एक एक हाइड्रोजन मिलेगी। अच्छा, इसकी मैं स्लाइड्स बना सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं बनाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक, क्योंकि ये जब तक आपको सामने लिख के ना बताया जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बनेगी इसके। दैट्स वाई कि मैं इसकी ड्राइंग आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने इसको किस तरह से ड्रॉ करना। जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और बेटा जी ये कौन सा है, ये है sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये दोनों कार्बन है, और ये 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, और ये बॉन्ड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय sp3 एंड sp3 ओवरलैप। अगर हम इसको
डिटेल्ड कोवलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखिए तो ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। ये देखिए, ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हमारी साइड वाला हाइड्रोजन और ये इसका साइड वाला हाइड्रोजन, ये हमारी तरफ को आता हुआ हाइड्रोजन, इसको हम वेज से शो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये हमारी तरफ को आता हुआ हाइड्रोजन, और ये पीछे जाता हुआ हाइड्रोजन उसको हम डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। ठीक है जी, ये भी फार्मूले के इजहार का एक तरीका है, हम इसको बहुत सिंपली ऐसे भी जाहिर कर देते हैं। ठीक है जी, ये ऐसे करके लिख देते हैं। तो जब ऐसे करके लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि भाई मियाँ असल स्ट्रक्चर ये ऊपर वाला है। ठीक है, और एक और तरीका भी है इसके इजहार का, लेकिन उस तरीके को मैं रेकमेंड नहीं करता। ये बड़ा ही मतलब है कि सादा, बहुत इंतहाई सादा तरीका है। इसकी बजाय मैं आपको कहूंगा कि जब भी आप इथेन लिखें आप इस वाले से लिखें, ना कि इससे लिखें, ये जो अब हम लिख रहे हैं। लोग वैसे अक्सर इसके साथ लिख देते हैं, लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं ये स्ट्रक्चर जो है वो रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप इथेन का स्ट्रक्चर लिखें तो आप इस तरह से। ठीक है जी, तो ये हमारी आज जो हुई है, ये हुई है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और साथ में हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तो कल हम करेंगे sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन जब खत्म हो जाएगी तो फिर हम चलेंगे आइसोमेरिज्म की तरफ, और आइसोमेरिज्म के बाद इसके दो टॉपिक्स हमने छोड़े हुए हैं, वो दो टॉपिक्स हम करेंगे, और फिर हम इस चैप्टर का एक टेस्ट लेके तो फिर हम आगे चलेंगे। अब टेस्ट किस तरह से होगा वो मैं आपको गाइड करूंगा कि इसका टेस्ट किस तरह से। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। ये अटेंडेंस अपनी आपने आज नहीं लगाई, मैंने आपको सबसे पहले कहा हुआ है कि आते ही अपनी अटेंडेंस लगाया करें। मोहसिन ने लगाई है तो मुझे याद आ गया। ठीक है, ये काम सबसे पहले किया करें। चलो, दो ही आज थे माशाल्लाह जी, सोए हुए हैं। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ठीक है, चलें, बाकी बातें इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर।